आप लोग ने भी देखा होगा कि प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी का ट्वीट आया और ट्वीट में कहा उन्होंने कि कर्पूरी ठाकुर 77 में आरक्षण लागू किया। पहली बार मुख्यमंत्री बने तो पहली बार उन्होंने कहा कि 77 में पहली बार मुख्यमंत्री बने तो कर्पूरी जी ने आरक्षण लागू किया। तो मुझको लगता है कि कम से कम अपने पिताजी से सीख लेना चाहिए था। 77 में आदरणीय कर्पूरी जी दोबारा मुख्यमंत्री बने थे, पहली बार नहीं बने थे, बल्कि उसके पहले 1970 में मुख्यमंत्री बने थे और उसके बाद 77 में बने थे। यह तेजस्वी यादव के अज्ञानता का परिचायक है, जानकारी का अभाव है। 78 में कर्पूरी जी ने आरक्षण लागू किया था, कर्पूरी फार्मूला। अब सारे लोग जानते हैं, अति पिछड़ा, पिछड़े वर्ग को 2 वर्गों में विभाजित किया, पिछड़ा और अति पिछड़ा। साथ ही जो आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर महिलाएं थी, किसी जाति का हो, उनको भी 3% आरक्षण उन्होंने दिया था। और उस आरक्षण के खिलाफ पूरे बिहार में बड़े आंदोलन हुए थे। हम लोग उस आंदोलन पक्ष में खड़े थे और 2.5 महीना जेल भी रहे पक्ष में जब आंदोलन किया था। तो जब हम लोग आंदोलन कर रहे थे तो तेजस्वी जी को आंदोलन के परिस्थिति का जानकारी अपने पिताजी से, लालू प्रसाद जी से लेना चाहिए था। हम जो बिहार के पटना के नौजवान थे, जो आरक्षण के पक्षधर थे, सारे जो युवा नेता थे, उसके समक्ष जाकर आग्रह किया था कि आप लोग ये आंदोलन में शामिल होइए। लेकिन एक नहीं, 5 बार लालू यादव को हम लोगों ने जाकर कहा कि कम से कम इस आरक्षण के पक्ष में आप खड़ा होइए। लेकिन लालू यादव टस से मस नहीं हुए और आरक्षण में शामिल नहीं हुए। तो फिर कैसे कहा जा सकता है कि लालू यादव जो अति पिछड़ों का आरक्षण मिला था उसके पक्षधर थे। इतना ही नहीं, कर्पूरी ठाकुर को अपमानित करने के लिए क्या क्या नहीं किया उन्होंने, हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। क्योंकि जब पार्टी का विभाजित हुआ बिहार में, पूरे देश में हुआ था, क और च यानी कर्पूरी ठाकुर और चौधरी चरण सिंह 2 भाग में विभाजित पार्टी हुआ था। एक का नेतृत्व आज स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह कर रहे थे और दूसरे का नेतृत्व आदरणीय कर्पूरी ठाकुर कर रहे थे। ये लालू यादव चरण सिंह के साथ थे, कर्पूरी ठाकुर जी के साथ नहीं आए। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा, कर्पूरी ठाकुर को कपटी ठाकुर कहा, यानी कपट भरा शब्द उन्होंने कर्पूरी ठाकुर के बारे में चर्चा किया। उतना ही नहीं, जब कर्पूरी ठाकुर जी लालू जी के आवास पर मनाने गए थे कि आप हमारे साथ रहिए, तो दही चूड़ा खिलाए और सार्वजनिक रूप से कहा कि एक थाली कर्पूरी ठाकुर आया और दही चूड़ा खा के चला गया। ये है लालू यादव का सोच आदरणीय कर्पूरी ठाकुर के बारे में। तो सवाल ये उठता है कि आरक्षण का सवाल जो खड़ा किया तेजस्वी ने, उनको जानना चाहिए कि 90 में जब मुख्यमंत्री लालू यादव बने तो सबसे पहला प्रयास उनका हुआ कि कर्पूरी फार्मूला को एक कर दिया जाए। अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग को जो आरक्षण मिला था उसको एक करके पिछड़े वर्ग का आरक्षण कर दिया जाए। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय नीतीश कुमार जी को कि उन्होंने इसका विरोध किया कि जो अति पिछड़ा का आरक्षण है वह शामिल एक जगह नहीं होगा। जैसे उन्होंने आरक्षण दिया है वैसे ही चलेगा।
ये आदरणीय नीतीश कुमार जी के विरोध के कारण नहीं हो सका, वरना इनकी मंशा लालू यादव का था कि जो अति पिछड़ा का आरक्षण आदरणीय कर्पूरी जी ने दिया है उसको समाप्त कर दिया जाए, ये वह चाहते थे। इतना ही नहीं, जिस प्रकार कर्पूरी जी के प्रति उनका रवैया था, कभी भी कर्पूरी जी के व्यवहार को कभी पसंद नहीं करते थे लालू यादव। भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब के बारे में जो बातें थी, संस्मरण भी और जो फैक्ट्स थे उस टाइम, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी के प्रति क्या उनका द्वेष था, राजनीतिक द्वेष था, उनकी क्या सोच थी और उन्होंने किस तरह से उन्हें अपमानित करने का काम किया, बहुत ही विस्तृत रूप से आपके समक्ष रखा। नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने जो सवाल उठाया, उन सवालों को भी हमारे माननीय प्रवक्ता निहोरा यादव जी ने कहा कि बिना इतिहास को जाने, बिना कालखंड को जाने यूं ही नहीं बोल देना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने गलत बयानबाजी लगातार वो 2-3 दिनों से आरक्षण के विषय पे, कर्पूरी फॉर्मूले के विषय पे वो लगातार कहीं ना कहीं वो बयान दे करके वो तुष्टीकरण या समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। आरक्षण की बात मैं ये पूछना चाहती हूं उनसे कि आपके पास या राष्ट्रीय जनता पार्टी के पास, राष्ट्रीय जनता दल के पास या फिर लालू परिवार के पास कहां से उनके पास मोरालिटी या एक साहस, राजनीतिक साहस उनके पास आता है कि जिस परिवार के अंदर आरक्षण का तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ पारिवारिक आरक्षण है, वो आरक्षण की बात कर रहे हैं। आरक्षण की बात वो कर रहे हैं जिन्होंने पूरा जीवन आदरणीय कर्पूरी ठाकुर साहब को अपमानित करने का काम किया। मैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी से चंद सवाल आपके माध्यम से मैं करना चाहती हूं। मेरा सवाल उनसे यह है कि क्या यह सही नहीं है कि श्री तेजस्वी यादव ने अपनी राजनीतिक अज्ञानता का प्रदर्शन करते हुए उन्हें 1977 में पहली बार, जिसे हमारे माननीय प्रवक्ता निहोरा यादव सर बता रहे थे, बयान दिया, जबकि जननायक दिसंबर 2070 में पहली बार मुख्यमंत्री बने तथा 1977 में वो दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब ने मुंगेरी लाल कमीशन की जो सिफारिशें थी, आप लोग को याद होगा कि एक पूरे देश में एक चर्चा थी, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। ये वही मुंगेरी लाल के हसीन सपने कह करके मजाक उड़ाया जाता था इस देश में, क्योंकि मुंगेरी लाल कमीशन की जो सिफारिशें थी उसमें पिछड़ा वर्ग में जो बहुत ही जिनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति खराब थी उनको अलग बाइफरकेट किया गया था। और उस सिफारिश को सबसे पहले अगर किसी ने रिकॉग्नाइज किया तो जननायक कर्पूरी ठाकुर ने रिकॉग्नाइज किया और उन्होंने उन सिफारिशों को लागू किया और पिछड़ों और अति पिछड़ों को मुंगेरी लाल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर 1978 में बिहार में आरक्षण दिया गया। मैं उनसे यह भी पूछना चाहती हूं कि क्या यह सही नहीं है कि लालू प्रसाद यादव जी कर्पूरी आरक्षण जो अति पिछड़ा, महिलाओं, तमाम वर्ग के लोगों को मिला था, कर्पूरी आरक्षण को बिहार से समाप्त करना चाहते थे, लेकिन उस समय पटना के रविंद्र भवन में आयोजित अति पिछड़ा सम्मेलन में माननीय मुख्यमंत्री और हम सभी के सर्वमान्य नेता श्री नीतीश कुमार जी ने लालू प्रसाद यादव की घोषणा का घोर विरोध किया और कहा कि जब तक नीतीश कुमार बिहार में है तब तक कर्पूरी ठाकुर जी के द्वारा दिए गए आरक्षण फार्मूले को कोई खत्म नहीं कर सकता। मैं उनसे यह भी सवाल करना चाहती हूं कि क्या कभी तेजस्वी यादव ने आरक्षण के फॉर्मूले को पूरे देश में लागू करने के मकसद से क्या आंदोलन चलाया? कभी नहीं चलाया। क्या तेजस्वी यादव ने पिछड़ा वर्ग में भी अति पिछड़ा वर्ग के वर्गीकरण के लिए देश भर में मुहिम चलाई? ये मुहिम उन्होंने कभी नहीं चलाई। मुहिम तो चलाना दूर, कभी इस पे अपना मुंह तक नहीं खोला और आज 3 दिन से लगातार कर्पूरी फॉर्मूले की वो बात कर रहे हैं। क्या तेजस्वी यादव ये बताएंगे कि 15 सालों के कार्यकाल में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सरकार ने जननायक को भारत रत्न देने का संबंधित प्रस्ताव कैबिनेट से कभी पास करके सेंट्रल को भेजा था क्या? ये मेरा सवाल है उनसे। आरजेडी हर एक साल जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब की जयंती मनाती है, लेकिन उनके प्रति कभी भी सम्मान का भाव नहीं रहा कि वो इसलिए भी क्योंकि अभी जितनी भी बात हमारे आदरणीय निहोरा प्रसाद जी ने, यादव जी ने सुनाया, उससे ये पुष्टि होती है कि उन्होंने हमेशा
जननायक के साथ एक राजनीतिक द्वेष का ही भाव रखा, तो सम्मान उनके मन में रहने का कहां से प्रश्न होता है। तो मैं यही कहूंगी कि देखिए, बिहार ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विकास को पहचाना है, विकास को जाना है, अपने मुस्तकबिल को वो बनाना चाहती है। और आप कितना भी कुछ बयान दे ले, इस तरह का बयान ये कंप्लीट राजनीतिक तुष्टीकरण की प्रेरणा से लिया गया ये बयान है। इस तरह का बयान आप न दें, क्योंकि बिहार की जनता आपके पॉलिटिकल चरित्र को बहुत अच्छे से ना सिर्फ जानती है बल्कि उसे समझती भी है और आपसे सतर्क भी है। एक कविता हम सुना देना चाहते हैं, हम छूट गया हमको। लालू यादव और तेजस्वी यादव जी की राजनीति बिहार में क्या है सभी लोग जानते हैं। उनकी राजनीति है अभी मुझे वोट दो। अभी चुनाव का समय है, जब भी चुनाव का समय आता है तो दोनों कहते हैं अभी मुझे वोट दो, और जब कोई सरकारी काम आए तो नोट दो। ये राजनीति लालू यादव और तेजस्वी यादव जी का है। फुलेश मांझी जी बोलेंगे। ठीक ही बताए हमारे वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता निहोरा सर कि उन्होंने उनका जो कार्यकाल रहा 90 से 97 तक और फिर 2000 तक, 2005 तक जो सत्ता 15 साल का है, उस बीच वो नौकरी के नाम पर जमीन ही तो अधिग्रहण करवाए लिखवाए हैं, जिसका आप सब गवाह हैं, पूरे राज्य गवाह है। दूसरी बात, वो कर्पूरी जी के अति पिछड़ा को विकास की बात उन्होंने देखिए लाइन बाय लाइन उनसे सवाल की अंजुम महाराज जी। उसी तरह आप कहते हैं दलितों का विकास किए, अनुसूचित जाति का विकास किए। तो आप विकास के समय अनुसूचित जातियों की दंगा में हत्याएं कितनी हुई? 118 नरसंहार। क्या बात है, क्या अरवल, क्या भोजपुर, आरा, बक्सर, इन सभी जिलों में लोग बेटी और बहनों का शादी नहीं करता था, रात शाम जाता नहीं था। और वो डार्क युग, वो गहने गुड़िया बेचने वाले जो सुनार का दुकान, वो सब में आतंक मचा हुआ था। सब लोग समय से पहले दुकान बंद करके जा रहे थे, सब लोग पलायन कर रहे थे बिहार से। और विकास, आप विकास उनका बताइए ना। आज जैसे नीतीश कुमार जी 2005 में सत्ता में आए, तो 2006 में उन्होंने सबसे पहले वो आयोग का गठन किए। आयोग का गठन 2007 में होता है और आयोग की अनुशंसा पर बिहार महादलित विकास मिशन की गठन होता है और उसके अनुशंसा पर दर्जनों योजना को उन्होंने चिन्हित किया और कहा उन्होंने कि महादलित दलित तक कोई रोड नहीं था, महादलित दलित तक कोई बिजली का पोल नहीं था, महादलित दलित टोलों में वो नाले नहीं थे, वहाँ तक जाके सड़कें टूट भंग जाती थी, मिट्टी का रहता था। तो स्पेशल प्लान के तहत उन्होंने एक एक अनुसूचित जाति के टोलों में, पिछड़ों के टोलों में जहां बिजली के खंभा गड़वाना, उनको तक रोड पहुंचाना, पक्की सड़क पहुंचाना, उनको सामुदायिक भवन दिलाना, उनके बच्चों को स्पेशल कपड़ा का पोशाक, उनके लिए स्पेशल छात्रवृत्ति, 1 to 10 छात्रवृत्ति, तमाम। ऐसा नहीं कि ना केवल वो उनके बच्चों को, अति पिछड़ों के बच्चों को, और तो और आगे जाकर के आज आप देख सकते हैं कि उनके लिए चाहे 10 लाख का उद्यमी योजना हो, चाहे उनके लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हो, चाहे उनके बच्चों के लिए यूपीएससी बीपीएससी का 50,000 का अनुदान और 1 लाख का जो वजीफा है कि भाई आगे वो आकर मेंस पास करे, इंटरव्यू पास करे। ये तमाम चीज देखते हैं। चाहे वो अगर इससे भी आगे अगर वो पढ़ने में सफल नहीं हो रहे हैं तो उद्योग के क्षेत्र में उनको मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत, पिछड़ा अति पिछड़ा उद्यमी योजना के तहत, महिलाओं के उद्यमी योजना के तहत, युवाओं का उद्यमी योजना के तहत, अनुसूचित जाति और जनजाति के उद्यमी योजना के तहत 10 लाख का अनुदान, 5 लाख फ्री और 5 लाख का जो वापसी है वो लगभग 84 किस्तों में है। और जब आप कमाने लगेंगे तो इतनी बड़ी स्वायत्त व्यवस्था का ऋण और लोन देकर अलग से निगम बना करके देने का फैसला देश भर में नहीं हुई। और ये जो विकास का चीज जब देखे कि 10,000 विकास मित्र बनाना, 20,000 लगभग टोला सेवक, 29,000 टोला सेवक, ये सब के सब अनुसूचित जाति, पिछड़ा अति पिछड़ा के बीच में जो अल्पसंख्यक तालमी मरकज के लोग हैं मुस्लिम परिवार के, उनके बीच ड्रॉप आउट था। उनके 12%, 12.5% बच्चे विद्यालय से बाहर थे। उन सारे बच्चों को विद्यालय में जोड़ने का काम हमारे नेता नीतीश कुमार ने सर्वे कराकर एकदम 1 to 1 डोर टू डोर जिस तरह का काम किया गया,
विकास की योजना दिलाने के लिए महादलित विकास मित्रों की बहाली किया 10,000, वो सबके सबको जब लाभ मिलने लगा तो अब ये वही लूट रहे हैं, अब ये क्रेडिट लेना चाहते हैं, अब ये वोट बटोरना चाहते हैं। ऐसे तो होता नहीं है। आपको वही 15 साल मौका मिला तो आपके पिताजी माताजी ने कुछ नहीं किया, उनके बीच वो दरार पैदा हो गया, गैप पैदा हो गया, लोग बड़े पैमाने पर पलायन कर रहे थे। बिहार पे बेचारे हतोत्साही थे, बिहारी कहलाना अपने आप को नहीं चाहते थे, छुपाते थे अपना परिचय। जब नेता नीतीश कुमार का अपना सत्ता आता है तो आज अन्य राज्यों में भी जाकर अपना स्वाभिमान के साथ अपना नाम लेते हैं कि मैं बिहारी हूँ।